और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ जो सनातनियों की आस्था है उसका अनूठा संगम आज संगम नगरी में देखने के लिए मिल रहा है। विशाल, बिल्कुल। और रोमाना, देखिए, जूना अखाड़े में बहुत खास तस्वीरें आज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्योंकि जूना अखाड़े का ये पूरा जो काफिला है वो संगम तट के लिए जा रहा है। और यहाँ मैंने देखा बड़ी संख्या में विदेशी जो साधु संत हैं वो जूना अखाड़े में मुझे दिखाई पड़े हैं। कोई जापान का है, कोई रूस से यहाँ आकर जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में जूना अखाड़े में मुझे विदेशी नजर आ रहे हैं। महिला सन्यासी बड़ी संख्या में जूना अखाड़े में है। इस पूरे जो उनकी ये रथ यात्रा निकल रही है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी। और श्रद्धालु लगातार, आप देखिए किस तरह से साधु संतों के दर्शन के लिए किनारे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि पूज्य साधु संतों के दर्शन हो सके, क्योंकि शाही स्नान है। अखाड़ों से ही शाही स्नान की पहचान होती है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से अखाड़े गुजर रहे हैं, आप लोग इन्हें देख रहे हैं, कितना महत्व है। सनातन धर्म का महासम्मेलन है। देश और दुनिया से सनातन में निष्ठा, आस्था और सनातन की प्रतिष्ठा की गाथा गाने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का समागम हुआ है और सभी लोग आए हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, देश और दुनिया की प्रगति के लिए संकल्प लेंगे। सभी लोग स्नान करेंगे और कैसे, आप देखिए, श्रद्धालु कई हाथ जोड़कर, और जो यहाँ पर ये फूल फेंके जा रहे हैं साधु संतों के द्वारा, वो लोग अपने हाथों में लेकर ध्यान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वेद त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? झांसी से। तो आप लगातार दर्शन कर रहे हैं साधु संतों के, आपने उनके द्वारा दिया गया फूल भी जमीन से जी जी, यही आशीर्वाद है, यही प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। इसीलिए विशाल, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज जो यहाँ पर आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ना, उनके लिए दोहरा पुण्य कमाने का ये मौका है, ये अवसर है, क्योंकि एक तरफ तो वो डुबकी संगम में लगा पा रहे हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो अपने आराध्य इष्ट, अपने संत महात्माओं का आशीर्वाद इस रूप पे पाकर देखिए किस तरीके से अभिभूत हो रहे हैं। और ये नागा साधुओं का जत्था आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बारी जूना अखाड़े की है और जूना अखाड़े के साथ ही सबसे ज्यादा तादाद इन नागा बाबाओं की है। 5 लाख के आसपास की संख्या बताई जाती है नागा बाबाओं की, जो जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी 3 अखाड़े एक साथ आएंगे, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तो जूना अखाड़ा है जिसके साथ सबसे ज्यादा नागा बाबा जुड़े हुए हैं, और वहीं साथ में इसके अग्नि अखाड़ा जिसके साथ एक भी नागा बाबा नहीं होते हैं। मैं जल्दी से आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, अखाड़ा क्षेत्र से एक अखाड़ा निकलता है और फिर दूसरे की तैयारी, इस समय जहां पर आप मौजूद है वहां पर आप किस अखाड़े की तैयारी देख रहे हैं आगे बढ़ने की? देखिए, इस वक्त हम अखाड़ा मार्ग पर हैं और आपको बताएं कि निरंजनी अखाड़े का और साथ ही साथ जो उनका आनंद अखाड़ा है, उन दोनों का जो है स्नान खत्म हो चुका है। और सामने की तरफ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि जूना अखाड़ा, उनके सहयोगी जो है आवाहन अखाड़ा और इसके साथ साथ अग्नि अखाड़ा, ये तीनों जो है वो अखाड़ा मार्ग पर आ चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद, ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये तीनों अखाड़े संगम तट पर पहुंच जाएंगे। चूंकि बड़ी संख्या में जो है नागा संत है, दूसरे संत महात्मा है, इसलिए पूरे रास्तों को खाली कराया जा रहा है। इस तरीके से जो है, जो बैरिकेटिंग पार करके, बैरिकेटिंग तोड़ करके लोग आ गए हैं, उन्हें पहले हटाया जा रहा है, रास्ते को खाली कराया जा रहा है। और जो सामने आप देख रहे हैं कि जो जूना अखाड़े की धर्म ध्वजाएं हैं वो शान के साथ लहरा रही हैं, और जूना अखाड़े के साथ साथ जूना अखाड़े के जो उसके धर्म ध्वजाओं के पीछे जो है जूना अखाड़े के जो ईष्ट है भगवान दत्तात्रेय, उनकी पालकी है, उसके पीछे नागा सन्यासियों की फौज है, और पीछे आवाहन अखाड़े के संत महात्मा है, और उसके पीछे अग्नि अखाड़े के संत महात्मा है। आपको बता दें कि अचानक जो है वो मौसम जो है कुछ खराब हो गया है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और बूंदाबांदी शुरू होने से ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके का विहंगम दृश्य यहां देखने को मिल रहा है, उस पे ऐसा कहा जा सकता है कि शायद इंद्रदेव भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं, और वो आसमान से बूंदे नहीं बल्कि अमृत की बूंदे गिरा करके इन संत महात्माओं का
खास अंदाज में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो तमाम लोग देखिए कि हमारे कैमरे के सामने आ रहे हैं। अमृत स्नान जो संत महात्माओं का चल रहा है, उसके बगल में जो संगम का घाट है वहां पर स्नान उन्होंने किया हुआ है, और उसके बाद जो अखाड़ों का अमृत स्नान के लिए शाही जुलूस आ रहा है, उस शाही जुलूस का दर्शन करने के लिए, संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है। हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं राजेश कुमार, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये तकरीबन आधा किलोमीटर पहले का चौराहा है संगम घाट का, और ये देखिए कि चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। तिल रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आगे भव्यता के साथ सनातन की विजय पताका को लहराते हुए ये जो धर्म ध्वजाएं हैं तीनों अखाड़ों की साथ साथ चल रही हैं। पीछे नागा सन्यासियों की सेना है, तन पर भस्म लगाए हुए हैं, भभूत लगाए हुए हैं, गले में फूलों की माला है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए, यानी अस्त्र शस्त्र वो हैं जो कि नागा सन्यासियों का हथियार हैं, यानी सनातन की रक्षा के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वो शास्त्र की शिक्षा के लिए साथ साथ धर्म और आध्यात्म। बिल्कुल, और देखिए तैयारी देखिए आप, यहाँ पर व्यवस्था जो है सुरक्षा को लेकर किस तरीके की मुस्तैदी देखने के लिए मिल रही है कि एक एक अखाड़ा जो आता है उसके सबसे आगे जो है वहां सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जो जवान हैं वो बाकायदा घोड़ों पर सवार, घुड़सवार दस्ता नजर आता है, और उसके बाद पैदल चल रहे सुरक्षा कर्मी। इस तरीके से वहां पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है, और इसीलिए आप भले ही किसी से पूछे ना, लेकिन श्रद्धालु अपने आप जब माइक देखते हैं तो ये कहना नहीं भूलते कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था और सुविधाएं जो इस बार महाकुंभ में वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव लेकर जा रहे हैं बढ़िया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से एक एक कर अखाड़े आगे बढ़ते हुए, और क्योंकि अब निरंजनी और जो आनंद अखाड़ा है वो स्नान करके लौट रहे हैं।